नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई दो बीमारियां आजकल जीवन में बहुत तेजी से पांव पसार रही हैं। बहुत तेजी से लोगों के जीवन में ये बीमारियां फैल रही हैं। एक बीमारी है ब्लड प्रेशर की, जिसे रक्तचाप कहते हैं, और दूसरी बीमारी है डायबिटीज की, जिसको मधुमेह या शुगर कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे रक्तचाप की बीमारी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और किन लोगों को रक्तचाप की बीमारी होती है, और अगर कुंडली में साइन हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो समय रहते उससे बचाव कैसे किया जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या ब्लड प्रेशर की समस्या से आप परेशान हैं, क्या है रक्तचाप के पीछे के ग्रहों का सच, और अगर ब्लड प्रेशर की समस्या की संभावना है तो उससे बचाव कैसे किया जाए। तो ज्योतिष के नजरिए से, मेडिकल के नजरिए से नहीं, बल्कि ज्योतिष के नजरिए से ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को समझने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका, इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, रक्तचाप कहते किसको हैं, और ज्योतिष में ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप का किन ग्रहों के साथ संबंध है, किन ग्रहों के साथ रिलेशन है। देखिए, आपके शरीर में अलग अलग नलियों से खून बहता है। हार्ट जो है, आपका हृदय जो है, वो ब्लड को पंप करता है और शरीर की नलियों में खून बहता है। जब शरीर की नली में खून बहता है तो नलियों पर एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसे रक्तचाप कहते हैं, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब रक्त का बहाव तेज होता है, फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा होता है, तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। और निम्न रक्तचाप में, लो ब्लड प्रेशर में, रक्त का जो बहाव है वो काफी कम हो जाता है। रक्तचाप से तमाम तरह की अन्य समस्याएं हो जाती हैं। रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अपने साथ और बहुत सारी तरहों की प्रॉब्लम ले आती है। रक्त का जो स्वामी है, ब्लड का जो स्वामी है, वो है मंगल, और दबाव का, ब्लड प्रेशर का जो स्वामी है उसे कहते हैं चंद्रमा। तो रक्तचाप में चंद्रमा और मंगल दोनों बड़ी भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा की भी भूमिका होती है प्रेशर वाले पार्ट पे, और मंगल की भूमिका होती है ब्लड वाले पार्ट पे। यानी चंद्र मंगल रक्तचाप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बृहस्पति की वजह से नलिकाओं में फैट जमा हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया मेरा, या इतना ब्लॉकेज है, बृहस्पति की वजह से जो नलिकाएं हैं उसमें फैट जमा हो जाता है, और इससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। अगर आपके बॉडी के वेसल्स में या आपकी शरीर की नलिकाओं में फैट जमा होगा तो रक्तचाप बढ़ेगा, इससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। सूर्य की वजह से हृदय की पंपिंग प्रभावित होती है। हृदय में कितना स्पार्क है, कितना वो पंप कर पा रहा है, शरीर में ब्लड को कितना पंप दे पा रहा है, इससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है। खान पान को अगर आप कंट्रोल करें और ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए ग्रहों को अगर कंट्रोल करें तो काफी हद तक रक्तचाप से आप बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल में ला सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लो बीपी कब होती है।
ब्लड प्रेशर लो कब हो जाता है? चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होगा। देखिए, कमजोर होने और खराब होने में फर्क होता है। जो ग्रह कमजोर है जरूरी नहीं है कि वो खराब हो, और जो ग्रह खराब है जरूरी नहीं है कि वो कमजोर हो। अगर आपका चंद्रमा कमजोर होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा। सूर्य या शुक्र अगर कमजोर हो या दोनों ही कमजोर हो जाएं तो भी बीपी लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जन्म की तारीख का संबंध अगर 2 तारीख से हो या 6 तारीख से हो, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ महीने की 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो या 6 नंबर वाली हो, यानी 6 हो, 15 हो, 24 हो, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। हथेलियों में चंद्र पर्वत पर, चंद्रमा का पर्वत कहाँ है? ये वाला हिस्सा जो है ना, ये चंद्रमा का हिस्सा है। अगर यहाँ ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने लगे या यहाँ कालापन थोड़ा सा आ जाए तो ऐसी दशा में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। आप ऐसे घर में रहते हैं जहां पर सीलन ज़्यादा होती हो या घर में अंधेरा ज़्यादा होता हो, तो ऐसी दशा में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अब मान लिया कि आपको लो बीपी हो गई है या होने की संभावना है, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? पहला उपाय, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करिए। मोती या ओपल धारण मत करिए, क्योंकि ये बीपी लो कर देता है। मोती या ओपल धारण करने से बचिए। दिन में नमक चीनी पानी का घोल कम से कम 3-4 बार पीजिए, इससे लाभ होगा। और ढेर सारे रस वाले फल खाइए, जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू है, टमाटर है। रस वाले फल खाने से भी निम्न रक्तचाप में, लो ब्लड प्रेशर में फायदा जरूर होता है। अब ये जानते हैं कि उच्च रक्तचाप कब होता है, हाई बीपी कब होती है। अगर कुंडली में मंगल मजबूत हो गया, मंगल बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए, तो ऐसी दशा में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। कमजोर होगा चंद्रमा, बीपी लो हो जाएगी। चंद्रमा अगर खराब होगा, निगेटिव होगा, तो बीपी हाई हो जाएगी। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा अगर ज्यादा हो, फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, ग्रह ज्यादातर नवम, दशम या एकादश भाव में बैठे हों, तो ऐसी दशा में फायर बढ़ जाता है। और अगर फायर बढ़ेगा तो बीपी हाई हो जाएगी। अगर राहु का संबंध केंद्र स्थानों से हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या 10वें खाने में अगर राहु बैठा हो, तो भी बीपी हाई हो सकती है। जन्म की तारीख का संबंध अगर महीने की 4 तारीख से हो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 हो, 13 हो, 22 हो, 31 हो या 8 नंबर से संबंध रखते हो, जन्म तारीख 8 हो, 17 हो, 26 हो या 9 से संबंध रखते हो, जन्म तारीख 9 हो, 18 हो या 27 हो, अगर ऐसा हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। आपको उच्च रक्तचाप पर ध्यान जरूर देना होगा। अब ये जानते हैं कि उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय क्या हैं। अगर कुंडली में हाई बीपी की संभावना बनती है, कुंडली में ऐसा लगता है कि आगे चल करके ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय क्या हैं? भोजन में नमक और तेल का प्रयोग कम करें। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है, पहले ही नोट कर लीजिए, खाने में नमक कम खाइए, तेल का प्रयोग कम करिए। एक बार में ढेर सारा खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। सूर्योदय के पहले उठिए और रात में जल्दी सो जाइए। रात में देर तक जगने से भी बीपी हाई होती है। सुबह जल्दी उठिए, रात में जल्दी सोइए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकेगा।
हरी सब्जियों का, खास तौर से लौकी का और पत्ता गोभी का रस पीजिए, इससे भी लाभ होगा। गले में स्फटिक की माला धारण करें। एक सफेद स्फटिक की माला ले आएं, उसको गले में पहने रहें, रात में सोते समय निकाल दें, सुबह फिर नहा करके पहन लें। और एकाग्रता पूर्वक सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करें। सुबह शाम आराम से बैठ करके, चैन से बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। रक्तचाप की नौबत ही ना आए, ना हाई बीपी हो ना लो बीपी हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पैदा ही ना हो, इसके लिए क्या करें? बड़ा अहम मामला बता रहा हूं आपको। प्राणायाम और ध्यान करें, बहुत गजब का मामला है। अगर आप रेगुलरली प्राणायाम करते हैं, खास तौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या गहरा ध्यान करते हैं, गहरा मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम, तो इससे क्या होगा? जो सांस है ना, उस पर कंट्रोल होगा। सांस का बड़ा संबंध है जीवन से, बहुत महत्वपूर्ण। सांस का तेज चलना, धीमा होना, मध्यम होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। तो जब आप प्राणायाम और ध्यान करेंगे तो ब्लड प्रेशर की संभावना नहीं बनेगी। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करें, ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं और ज्यादा से ज्यादा जल पिएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चांदी का छल्ला या चांदी की चेन धारण करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करें। लाइट ब्लू कलर के जो कपड़े हैं, इनका प्रयोग करने से जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है, इसका मामला नियंत्रण में बना रहता है। तो हल्के नीले रंग के वस्त्रों का अगर प्रयोग किया जाए तो इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। तो ब्लड प्रेशर का मामला बेसिकली लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है और एक ग्रह इसके लिए बहुत जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा वाले पार्ट को ठीक कर लिया जाए और लाइफ स्टाइल को ठीक कर लिया जाए, गहरा ध्यान किया जाए, प्राणायाम किया जाए, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा में क्या खास समय है। देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने का सबसे उत्तम समय क्या है। लक्ष्मी जी की पूजा लोग अलग अलग समयों पर करते हैं, भगवान की पूजा है जब चाहें तब करें, लेकिन लक्ष्मी जी की अगर पूजा करनी है तो उसका सबसे परफेक्ट समय क्या है, ये आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी, संजीव बोल रहा हूँ। संजीव, बताइए जी। मुझे अपनी पत्नी के बारे में पूछना है। एक्चुअली हमारी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक संतान नहीं हो पा रही है। और पत्नी का डेट ऑफ बर्थ बताइए। टीचर हैं तो उनकी सरकारी जॉब कब तक लग पाएगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए पत्नी की। 22 नवंबर 1980। समय बताइए। समय शाम के 4:50, जन्म स्थान कानपुर। क्या नाम है पत्नी का? ऐश्वर्या सिंह। आपकी पत्नी की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से एक बात तो निश्चित है कि बिना टेक्नोलॉजी के संतान होना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो आईवीएफ के लिए अगर आप चले जाएं या किसी टेक्नोलॉजी से संतान के लिए आप चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी पत्नी के 5वें खाने में बृहस्पति बैठा हुआ है भाई। संतान तो होगी लेकिन बड़े परिश्रम के बाद होगी और किसी टेक्नोलॉजी की सहायता से होगी। ये संभावना आपकी पत्नी की कुंडली में बनती है। जहां तक शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब की बात है, नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के समय में आपकी पत्नी को शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और उसमें उनका स्थान परिवर्तन भी जरूर होगा। आप 2 उपाय करें। एक तो अपनी पत्नी को एक पन्ना बनवा करके पहना दें
6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाएं और इनको बोलें कि रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का अगर जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सवालों के जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र, ज्ञान चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो नमक कम से कम खाइए और नॉर्मल नमक के बजाय सेंधा नमक खाइए, पत्थर वाला नमक खाइए, जो अक्सर हम व्रतों में, त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं। उस सेंधा नमक का प्रयोग करना अच्छा रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, पुराना रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, धन लाभ की स्थिति बनती है, सेहत में सुधार होगा, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं, शिव जी की पूजा करें, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग हैं, वाद विवाद से बचाव करें, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, पुराना विवाद हल होगा, काम का बोझ कम होगा, घर के बड़े मददगार होंगे, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें, सेहत का ध्यान रखें, शिव मंत्र का जप करें, शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाद विवाद की नौबत आ सकती है, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, धन का खर्च बढ़ सकता है, नया दायित्व स्वीकार करना पड़ सकता है, शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, काम का बोझ बढ़ेगा, धन की समस्या हो सकती है, भगवान शिव को जल अर्पित करें, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्त रहेंगे, छोटी यात्रा के योग हैं, शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं गीता हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। गीता बताइए। हेलो जी बताएं। हेलो।
जी गीता, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हेलो नमस्कार पंडित जी। जी बताइए। हाँ जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। जन्म तारीख बताइए उनकी। जन्म तारीख है 28 अप्रैल 1987। समय बताइए। समय 3:52 दोपहर में, शाम के वक्त। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये इसका हुआ उत्तराखंड हल्द्वानी। आप कहाँ से बोल रही हैं अभी? हम दिल्ली से बोल रहे हैं, वैशाली से। जी, तो आप क्या जानना चाहती हैं? ये इसकी शादी हुई थी, शादी होकर उसका डिवोर्स हो गया पंडित जी। और अब ये चाहते हैं कि आगे इसका भविष्य कैसे होगा। और इसने पन्ना पहन रखा इनने, और सॉरी पन्ना कह रही हूँ, मूंगा पहन रखा इनने। बाकी अब शादी कैसी होगी और क्या आगे जीवन अच्छा मिलेगा साथी, ये बताना है पंडित। कन्या लग्न है इनका, राशि इनकी मेष बनती है। और जहां तक इनके दूसरे विवाह का प्रश्न है, 2021 में जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में इनकी सेकंड मैरिज होने की संभावना बनती है। दूसरा विवाह इनका बिल्कुल सुखद रहेगा। दूसरे विवाह में कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूंगा इनका बिल्कुल निकलवा दीजिए। कन्या लग्न में मंगल का रत्न पहनाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मूंगा निकलवा दीजिए। नवमांश में भी मंगल की स्थिति ठीक नहीं है और मंगल बैठा भी गलत नक्षत्र में है, तो बेहतर यही है कि मंगल का रत्न निकलवा दिया जाए। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, तकरीबन 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और इनको बोलें कि सुबह शाम नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अभिषेक हमारे साथ प्रयागराज से, उनसे बात करते हैं। अभिषेक बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। सर, हमें जानना था कि शादी कब होगी और नौकरी कब लगेगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 अक्टूबर 1992। समय बताइए। सर समय सुबह के 4 बजे करीब का है। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर बिहार में, छपरा जिला। छपरा में। अभिषेक, जो आपकी कुंडली हमारे सामने बनती है, इस कुंडली के हिसाब से विवाह होने में अभी कम से कम 3 साल का समय है। 27 साल आपकी उम्र हुई है, 30वें साल में आपकी शादी होने की संभावना बनती है। मीन लग्न है आपका, वृश्चिक राशि है। अगर ईमानदारी से कोशिश करें तो 2021 में आपको शिक्षा क्षेत्र में, टैक्सेशन में या परिवहन संबंधी विभाग में सरकारी नौकरी मिल सकती है। आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती पहने और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में, आपके स्थान में परिवर्तन होगा। आर्थिक स्थितियां धीरे धीरे सुधर जाएंगी। स्वास्थ्य की स्थितियों पर थोड़ा ध्यान देना होगा और किसी भी तरह वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। लक्ष्मी जी की पूजा सब करते हैं अलग अलग समय पर, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का सबसे उत्तम समय क्या है? देखिए, वैसे तो मां लक्ष्मी की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन इनकी पूजा रात्रि में करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू कब दिखता है? रात में, यानी रात का रिप्रेजेंटेशन है इनके साथ, रात का कनेक्शन है, तो इनकी पूजा रात में करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। रात के समय 11 बजे से 1 बजे के बीच में इनके सामने घी का दीपक जला करके अगर श्री सूक्तम का पाठ किया जाए तो विशेष लाभ होता है, धन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें, धन की स्थिति में सुधार होगा।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।